तेजी से भागती हुई एक कार आई और सड़क पर खेलते हुए बच्चे को कुचल दिया। किनारे पर रोड़ी कूदते मजदूर ने लपक कर कार को घेर लिया। रेवती हाँफती हाँफती अपने लाल के पास पहुंची तो देखा बचुआ खून खून हुआ पड़ा था और सिर की अंतड़ियां फटकर बाहर निकल आई थी। वह बेहोश हो गई। कार का मालिक सकपकाया सा मजदूरों को समझाने की कोशिश करता रहा और फिर जेब से 100 के नोट निकालकर उनको थमाए, हाथ जोड़े और चलता बना। रेवती को जब होश आया तो अपने चारों तरफ लोगों को स्तब्ध खड़ा देख पाया। वह चारों तरफ देखती रही। सब लोग उसे सांत्वना देना चाह रहे थे, पर वह जड़ हो गई थी, न हिले न डुले। कल्लू ने साहस कर उसे कार वाले द्वारा दिए पैसे थमाने चाहे। वह बस उसे देखती रही। कल्लू पैसे वहीं उसकी झोली में रख चुपचाप चला गया। बहुत कहने पर भी रेवती सड़क से न उठी, न ही बचुए को उठाने दिया। श्यामा और सावित्री ने आखिर उसके पास बैठे रहने का फैसला किया और बाकी सब लोग अपनी राह हो गए। कल्लू भी चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहा और फिर खिसक लिया। यही सोचा गया कि कल सुबह बच्चे को ठिकाने लगाया जाएगा। सांझ भी घिरने लगी थी। बच्चे के बाप की भी प्रतीक्षा करनी ही थी। पता नहीं कहाँ पी पाकर पड़ा होगा। कोई आधा घंटा बाद एक और गाड़ी उधर से गुजरी। एक बच्चे के पास 2-3 महिलाओं को इस तरह बैठे देख थोड़ा ठिठकी। फिर गाड़ी से एक सज्जन बाहर निकले। स्त्री की झोली में 100 के नोट देखे। बच्चे की हालत देखी, बहुत दुखी हुआ। जेब से 100 का नोट निकाला और वहीं उसकी झोली में रख दिया। कोई कुछ नहीं बोला। सुबह तक रेवती की झोली पैसों से भर गई थी। बचुए का पियक्कड़ बाप भी कहीं से आ निकला था। पहले बचुए को देख थोड़ा सिसका, फिर रेवती की झोली से पैसे समेटने लगा। उसने झोली में कुछ सिक्के छोड़ दिए। रेवती को बच्चे को उसी तरह सारा दिन सड़क पर बिठा दिया गया। बच्चे के शरीर से गंध छूटने लगी थी। उसे ठिकाने लगाने के लिए लोग जमा हो गए थे। सड़क के किनारे जमा लोगों को देख आते जाते वाहन रुक जाते, पैसे झोली में डालते और चल देते। बाप ने बच्चे का संस्कार उस दिन नहीं होने दिया। लोग जमा होकर लौट गए। गंध से रेवती को उल्टी हो जाती। वह कभी बेहोश होती, कभी होश में आती। शाम को पैसे गिने गए, पूरे 1500। दूसरे दिन भी यही क्रम चलता रहा। अब चील पंछी भी मंडराने लगे थे। हालत बहुत खराब देख बाप तो कहीं खिसक गया। रेवती को लोगों ने वहीं मरा पाया। सुबह लोगों ने देखा रेवती की लाश पर सफ़ेद चादर डाल उसका पति वहीं सड़क के किनारे बैठा था। कुछ सिक्के भी उसने अपनी झोली में रख लिए थे। और अब आते जाते लोग कोई कन्नी दुकन्नी रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया उसकी झोली में डाल रहे थे और वे चौंक चौंक कर पैसों को देखता और गिनता चला जा रहा था।